बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर हमें कौन से नंबर को कहते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी है, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। लेकिन जस्ट शार्ट यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा कि कम्प्लेक्स नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके साथ आयोटा हो। यानी यहाँ पर आप देखें 1 + 2 आयोटा, तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, और 3 - 8 आयोटा, तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक रियल नंबर रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो है इसमें ये रियल पार्ट है, ये 1 2 3 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते ये इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और ये जो है जिसके साथ आयोटा हो इसको हम इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो ये नंबर जो है दो पार्ट्स से बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जिसके साथ आयोटा हो, इन सिंपल वर्ड, जिसके साथ आयोटा हो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह जो है अगर हमारे साथ दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो इसको हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरह इसकी फाइंड करें। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो है फर्स्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 1 + 2 आयोटा मैंने फर्स्ट लिख दी, और ये जो है 3 - 8 आयोटा ये मैंने नीचे लिख दी, और ये आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 1 = 8, और यहाँ पर 8 के साथ साइन प्लस है, माइनस है, और यहाँ पर 1 के साथ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे निगेटिव आता है, और 8 1 = 8 और आयोटा अपनी जगह पर, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में हाँ, अब 8 की बारी है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर वही प्लस माइनस माइनस, और 8 2 = 16, और यहाँ पर आयोटा यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आयोटा 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 स्क्वायर। ये एक स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी स्टेप 3 की बारी है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1 = 3। तो यहाँ पर तो 3 नहीं है, तो 3 को हम साइड पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ आयोटा है, उस पर आयोटा स्क्वायर है। तो 3 यहाँ पर ऊपर जो टर्म हमने लिख लिया है, एक्सप्रेशन हमने लिखी है, उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसलिए ये मैं अलग लिखता हूँ। तो ये 3 1 = 3, ये +3 मैंने इस साइड पर लिख दी। फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, 3 2 = 6, और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो +6 आयोटा। तो आयोटा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये मैं आयोटा के नीचे लगाऊंगा, 6 आयोटा, और ये अब आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे प्लस साइन है इसके साथ, तो -8 और +6, तो इससे आएगा -2 आयोटा, और -16 आयोटा स्क्वायर अपनी जगह पर, और +3 अपनी जगह पर। यहाँ पर समझ आई यहाँ तक। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक दूसरी बात आप याद रखेंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1, ये इसकी वैल्यू है। आयोटा स्क्वायर हमारे साथ -1 की बराबर है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो -2 आयोटा अपनी जगह पर, -16 और आयोटा स्क्वायर यहाँ पर क्या है -1, तो -1 पुट कर दें। ये किस चीज़ की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दी, और +3, -2 आयोटा अपनी जगह पर, माइनस और माइनस प्लस, +16 +3। अब ये दोनों कांस्टेंट हुए, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर से -1 पुट कर दी, तो इसे कांस्टेंट नंबर बन गया। तो 16 + 3 तो 19, तो 19 में आगे लिखूँगा, क्योंकि रियल पार्ट हमेशा कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो है वो आगे होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो पीछे होते हैं। और यहाँ पर -2 आयोटा, तो -2 आयोटा में ऐसा, तो इससे हमारे साथ आंसर आया 19 - 2 आयोटा। एक तो ये तरीका हुआ, ये हमारे साथ ये आंसर फाइंड हुआ कि 19 - 2 आयोटा। अब दूसरी तरीके से हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, वो भी आसान तरीका है। यहाँ पर ये दो नंबर गिवन है, तो ये 1 को मैं फर्स्ट इस तरह लिखूँगा कि 1 × 3 - 8 आयोटा, और फिर +2 आयोटा × 3 - 8 आयोटा, ठीक है। अब ये 1 को 1 by 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस तरह आयोटा 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई। ये
जो मेरे साथ कम्प्लेक्स नंबर गिवन था, तो इसमें रियल पार्ट को फर्स्ट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यानी अब देखेंगे हम 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8 आयोटा। अब ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इस स्टेप की बारी है, तो +2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आएगा प्लस 2 3 जार 6 6 आयोटा। फिर दोबारा प्लस माइनस माइनस और 2 8 जार 16 और आयोटा 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 स्क्वायर, ये फिर इसके साथ फिर इसके साथ, इस तरह ये इसके साथ फिर इसके साथ। हाँ, अब 3 अपनी जगह पर, ये -8 और 6 इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, तो इसलिए ये हम आपस में सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो -8 से सेपरेट कर दे 6 को, तो आएगा हमारे साथ -2 आयोटा। तो -16 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हमने कहा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 की, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। तो 3 -2 आयोटा अपनी जगह पर आई, और माइनस और माइनस प्लस 16 1 जार 16। अब ये और ये कांस्टेंट है, तो ये आपस में हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एडिशन प्लस साइन है, तो इन दोनों को ऐड कर दें। तो 16 के साथ 3 ऐड कर दें, तो इससे आएगा 19 और -2 आयोटा। तो इससे भी 19 -2 आयोटा, यहाँ भी 19 -2 आयोटा आंसर आया था, और यहाँ पर भी दोनों से सेम आंसर आया, लेकिन तरीके जो है मुख्तलिफ हैं। इस तरीके से भी हमने फाइंड कर दिया। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो इससे सॉल्व कर दे, अगर ये आसान है तो इससे सॉल्व कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।